ज्यादा दिल्ली जाएंगे तो मीटिंग करेंगे नेताओं से, दूसरे प्रदेश में तो जाना नहीं है उनको वैसा। दीपक जी, मैं सुन रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी, सुनने पे सिमट चुके हैं, लेकिन बात ऐसा कर रहे हैं जैसे ये बिहार के मुख्य प्रतिपक्ष के नेता हैं। देखिए, इनके पास जनता पहुंच ही नहीं रही है, और जब जनता इनके पास नहीं पहुंच रही है तो इनको डर किस बात का लगेगा। मैं समझता हूं कि जो पब्लिक डोमेन में होता है, जिनके पास भीड़ होता है, उनकी सिक्योरिटी को देखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। क्षितिज जी कह रहे थे कि हमें सबसे अधिक वोट आया। ठीक है, अच्छी बात है, आपको वोट आया, मैं मानता हूं कि आपको वोट आया। कभी आप तेजस्वी जी को समझा दीजिए, कभी आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को बताइए कि जिस जनादेश को ज्ञानादेश बोल के आप लोग लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी अपने अधिक वोट पर घमंड भी होता है, अहंकार भी होता है, और जब चुनाव हारते हैं तो ये बताते हैं कि भाई ये तो वोट की चोरी हो गई, वोट की बेईमानी हो गई और हमें हराया गया, तंत्र ने हमें हरा दिया। तो देखिए, इनका चश्मा का रंग बदल चुका है। सुविधा अनुसार तर्क तय करना इनकी लगातार। तेजस्वी यादव जी महीनों गायब रहे, किन्हीं को पता नहीं था कि कहाँ हैं, कि क्या काम कर रहे हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे। और अगर इनकी सिक्योरिटी में थोड़ी सी बदलाव आई है तो इनके पेट में दर्द होने लगा है। अच्छा, एक चीज और किशोर जी, ठीक है, कुछ भी हो, पब्लिक से जुड़ा हुआ लोग, पब्लिक से जुड़ा हुआ लोग। किशोर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है ना, जब हम इस पब्लिक से, किशोर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे तो एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में लगातार उठा कि भाई मंगल पांडे जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी जाए? क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए उन्हें मिला? तेजस्वी से बड़ा लीडर तो मेरे ख्याल से बिहार में नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी को संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। कई सांसद को बंगाल के मिला है मैं किसी इंडिविजुअल जेड की श्रेणी की सुरक्षा, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है करंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्हें सुरक्षा दी जाती है। मतलब चुनाव में जाना है, प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, इसलिए तो मतलब ये तो लॉजिक होता है ना कि आप पार्टी के लिए आप सिस्टम का यूज कर रहे हैं। देखिए, नहीं, इसको आप इस नज़र से भी देख सकते हैं कि वो बंगाल चुनाव में जा रहे हैं, और बंगाल का जो हिंसात्मक चुनाव का माहौल रहा है, पिछले कई चुनाव को आपने देखा होगा बंगाल का, जिस प्रकार से हिंसात्मक माहौल रहा है, उसके आधार पे चूंकि इन्हें बंगाल, तो ये तो वो हो गया ना सर कि आप पार्टी के काम के लिए सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। दुलालचंद की हत्या भी बंगाल में हुई थी क्या? इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए। अच्छा, किस तरह से देखो? कौन बोल रहे हैं आप? क्षितिज जी बोल रहे हैं क्या? ना आप वो कंटिन्यू कीजिए ना सर। ठीक है, बोलिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, करंट टाइम में उस व्यक्ति या उस पब्लिक फिगर की क्या सेंसिटिविटी होती है, उनके ऊपर किस प्रकार के खतरे संभावित हो सकते हैं, उसके आधार पर यह तय किया जाता है। और टीवी चैनल पे बैठ के इसके टेक्नोलॉजीज को समझ पाना या समझा पाना, मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के बस की बात नहीं है। अगर इसके बारे में बात करनी हो, मैं तो बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूं। कई लोगों को सुरक्षा दी भी गई है, और उनकी सुरक्षा छीनी भी गई है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से, पिछले 2 दशकों में बिहार में किसी पब्लिक फिगर पे कोई हमला नहीं हुआ है। ठीक है, ये वही बिहार था जहाँ पे सांसदों विधायकों को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। IGIMS के कैंपस में जाके गोली मार देना। राजेश कुमार, मुझे याद है, राजेश कुमार को सरेआम मारा गया में। कई घटनाएं ऐसे रहे जिसमें जनप्रतिनिधि को सरेआम चौराहे पे मारा गया, गोलियों से छलनी किया गया। और आज वही बिहार है जहां हर जनप्रतिनिधि पब्लिक से सहजता से मिलता है। चलिए, ठीक है किशोर।